पड़ती मेरी अवस्था पड़ती और हम सभी तुझे अगर राज्य हो चल रहा है तो एक साथी बन के वो तो हो कभी तुझे एक पल भरने कहने दूंगा। मैं समझता हूँ कि जितनी प्यारी जनता बैठी हुई है ये हमारे नाटक की तरफ ध्यान दे रही है। तो आज का ये आज बजरंग नाट्य मंडल ग्राम राखी जयपुर होना तो मुझे आज का नाटक पेश किया गया था है ममता मैल बेटी का बलिदान। समझने की कहानी है कि ममता मैल बेटी का बलिदान डाकू को 16 थी तो किसी तक नहीं आया है जो आप लोगों को ये दिखाना है कि अपनी बेटी का बलिदान कौन कराता है कौन नहीं कराता है। तो ये है आसमां से सजाया है चांद और सितारे ने, आसमां को सजाया है चांद और सितारे ने, इस जय बजरंग नाट्य मंडल को सजाया है बाल कलाकारों ने। तो देखिए महाराज और महारानी ने और चंपा ने क्या बातचीत होती है। अगर मेरी कहानी को समझोगे तो जरूर आपको कहानी आपको मालूम हो जाएगी। ये तो घर से आखिरी घर से
ये हराम शादी के पत्र की ठोके खाली कि मैंने महाराज की कर्ता के साथ ऐसा क्यों किया? की परंपरा से तैयार हुई एक ही पत्नी ज्यादा एक साथ साथ बनाने रखते हुए चला रहे तो हराम कभी ये दूसरी गली बजानी है और खुले हमारी परंपरानी को पहले से बात हमारी गाड़ी की गोली गोली चमड़ी आ रहा है लाल गोरी गोरी चमड़ी लाल कर दे। और महाराज कब महारानी की तरफ ऐसे देखा जैसे कुटिया दल देखे हो। मेरी बात समझना महाराज। महाराज इसको समझाओ, इसने मारा है तो कोई बात नहीं, अगर हमने कहीं मार दिया तो 9 महीने फुर्सत हुई गई। बेटा मुंह की मारा तो कबरा पड़ी नहीं। दिन पर मुझाओ इनके आगे मुझ कबरा करो। हमका छोड़ना महाराज, न्याय करियो महाराज, अन्याय न करियो। महाराज अन्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। नौकर नहीं अन्याय कर। अरे क्या तू यहाँ चली जा हमारा पानी। अरे फिलहाल क्या बात है ऐसे ऐसे आज अच्छा चेहरा बोल रहा हूँ मालिक। अरे वाले भगवान सुन ले महाराज। तुम्हें भैया को क्या बोला? क्या बोला? एक बार बता कि खराब शादी है इसके पकड़ो का महाराज भोज में शपथ क्या किया है और 22,000 की भाड़ा निकाला जहाँ से पहले चुका वरना हासिल खा लिया तो क्या समझ में बहुत बुरा हुई महारानी ने। महाराज मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि आप मुझे राज्य की बात निकाल रहे हैं। दुख इस बात का है कि आपका खून में कोख निकलता है। शादी बात करते हुए शादी मकान महाराज आपका भोग कितने साल गुजर गए लेकिन कभी भी एक खुशहाली काम तक नहीं मिली है। रहा है ये झूठी खुशखबरी महाराज को सुना रही निकल जो वरना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो भी अरे क्या बात है, ऐसा लगता है कि यहाँ करके मेरे दिल में समाना चाहिए। क्या हुक्स क्या रूप चपत में पड़वाने में दिया है। कितना सुंदर कि आप चपराई तुम्हारे दिल को झंझट पहुंची या नहीं पहुंची।
दिल को क्या पूरे हम ही ठंडे पड़ गए समझ ले। हाँ बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आया। तेरी सूरत पे हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। काटने सा लौटा है, काटने सा। और काटने में लौटा है, भाषा संकट है। अरे हमारा है किसी दूसरे को है नहीं। लेकिन मैं इस महल में रहना बिल्कुल नहीं पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई सुंदर सा दूसरा महल मेरे लिए तैयार करवाओ। ये बहुत सी बड़ी बात है। और हमारे महाराज और महाराजों के लिए ये कौन सी बड़ी बात है? आप कहने मतलब है कि महाराज सामने के महल में नहीं रहो। कमलिया पता नहीं गई है या नहीं गई, लेकिन महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। काफी झगड़ा भी हो गया है, पता लगा मेरे में भाई की हमको मार डाले। और इस घर में रखो और सुन लीजिए हरिनारी, और पहले मेरी सोने को कोई घर से दे। और
मुझे दूसरे ही टहल में रहना। तो फिर देखिए मैंने उस कमले को निकाल दिया। तो मेरी सोच रही हो कि कमला शायद आज महलों में वो न जाने कहाँ चली गई होगी। अच्छा ये भी कमला तुम्हारी पूरी होगी। आओ आके महल को और हम अपने मंत्री को जाकर इसी समय आदेश दे दे क्योंकि हम महारानी चंपा के नाम पर सुंदर आलीशान महल बनवाए। क्या मैं जानता इतना चर्चा हो जाता है और आंखें बहुत बड़ी फिक्र रखते हो। देखिए आज अभी तो सोचते हम महाराज को मैं डॉक्टर देखिए महाराज तो मैं डॉक्टर नहीं समझता हमने बुलाया तो और क्या कहना चाहता आप हुक्म करें महाराज आपका मंत्री नहीं बल्कि आपका चलो देखिए मेरा हुक्म सोच रहा हूं आज शहर के उच्च कारीगरों को बुला करके हमारी रानी चंपा के लिए एक सुंदर आलीशान महल बनाया और वो जो है चंपा नाम का होगा और सिर्फ हो नाम की एक महीने के अंदर हमारी रानी चंपा का महल बनके तैयार हो जाना चाहिए। जब आपने हुक्म दिया मैं इसी वक्त बताता हूँ और उच्च कारीगरों को बुलाकर महल का पूरा निर्माण करवाऊंगा महाराज। बहुत जल्दी से ये काम पूरा करना क्या और सोचा चाहिए क्योंकि हमारी वाली कमरा महिला में हमारा इंतजार कर रही होगी उड़ान जैसी होगी क्योंकि हमें देर हो रही है मुझे चपा लाने के पास चलना चाहिए। नहीं अरे सबको परेशान लग रहे हैं
तो अकेले और एक मंत्री मंत्री हो गया था और तुम्हारे महल बटे तैयार हो गया होगा और तुम्हारे महल इंतजार कर रहा होगा। खेल बराबर पूछता हूँ मंत्री मानसिक से अकेले खुश हो गया। चुनाव भाई महल हमारे आगे का बन गया। क्या कहा महाराज? वो महल खिलाफ करते हो महाराज? तो सुनो महाराज, महाराज उनका हो रहा था महाराज, उनका हो रहा था वो चंपा महल बन रहा था वो चंपा महला पांडवी पार फिर दूर करती तैयार हुआ। अचानक महाराज को उसका गिर रहता है, उस समय में नहीं आता है। लेकिन आज चार साल महल का निर्माण करवाया और महल ज्यादा बनवाया, लेकिन अब बन जाता है कि बच्चों के नीचे आ जाता है। बात क्या है? कुछ समझने लग जाते हैं, रहता है गिर जाता है। ऐसा तो नहीं मंत्रीराज सिंह, उस जगह पे भूत प्रेत का साया और रहता है क्योंकि गिर जाता है। मेरी सभा में तो यही रहता है कि कोई देवभूत बुलाया जाए जिसे देवता का अच्छा ज्ञान हो और उससे जानकारी की जाए कि आखिर महल का बनना और अचानक टूट कर गिरना इसका कारण क्या हो सकता है? एकांत मंत्री इसलिए देश को चले जाओ। देश पांडे जी रहते हैं और ज्योतिष का बहुत बड़ा हिस्सा है। देश गुजरा देश पांडे गुजरात में शीघ्र ही हमारे पास राज दरबार में और हम देश पांडे जी से इलाज पूछेंगे। कारण क्या है? और हमारे राजू मास्टर, हमारे यानी राजू भाई पागल हो, शीघ्र ही अपनी ड्यूटी तैयार हो। चलो क्या इसी वक्त तो सीधा देश कुछ करेगा। आज देश कुछ क्या करके वहां पर प्रेमराम पांडे जी रहते हैं, उन्हें बुलाकर और महाराज से पास किया। क्या कहते हैं भैया? पंद्रह मास्टर कहाँ हो बेटा? अब चले हैं बेतपुर। बेतपुर में पांडे जी को बुला करके शीघ्र ही महाराज के पास ले जाना। अरे पंडित जी, पांडे जी, हमसे कोई
मेरा देखिए पंडित जी, मैं आपसे बोला है और आज ये है कि मैंने अपनी आगे जनता जिले में 7 साल बनवाया और 7 साल बना देखने में थक जाता है, फिर गिर जाता है। आखिर बात क्या है? हमें बताओ, क्योंकि ज्योतिष का तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान है। हमें ज्योतिष विज्ञान के लिए बताओ कि कारण क्या है, मतलब क्या है, बच्चा बच्चे रूप के ठीक जाता है। इसीलिए पंडित जी मैंने आपको हुआ है। चलो महाराज ने बताते महल मैंने 7 बार बनवाया और बनवा के टूट के गिर जाता है। यह बता रहे पंडित जी 7 बार बना है, अब महल से बनकर तैयार होते एकदम से अनुराग कमाई फिर जाते गिर जाते। अब महाराज हमसे आप बात बता दे, देवालय सब गिर जाते, छतरी खड़ी रहती। पागल रहते, जब दीवार गिर जाएगी तो छत कहाँ पे खड़ी होगी? कहाँ से खड़ी होगी? जब उसके पैर नहीं रहेगा तो छत कहाँ से खड़ी होगी? बताओ जल्दी से। पत्थर देख करके बता। अरे पत्थर देख कर बताओ क्या है, हमारे मतलब नहीं बनना। बैठो बैठो पंडित जी, बताओ बताओ महल का है मैं बनना, कहा बात है? चलो इसमें लिखा है, लिखा है एक महल ऐसा नहीं बनेगा। कैसे बनी? इससे एक बच्चे का ले बलिदान कराना होगा। क्या करावे कोई? भेंट कराना होगा। उठा पंडित जी, क्यों? पहला महल बनावन का भ्याट लागती, पैसा लागती है। पंडित मैंने घूमे हो यार, समझी चाहिए भेंट लाग रही। आज एक बच्चे की भेंट कराना होगा, वो बच्चा 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। अब हम कैसे घर में ढूंढते 3 महीने बच्चा सही मैंने बनना और पानी का है तुम्हारा बेटे अपने क्या ना आया, इस संग 23 क्या रहा है, 25 चल रहा है यार पंडित जी। देखिए वही पत्रा वो द्वार भी देख रहा दूसरा पत्रा। तुम्हारे घर में इतना भूत प्रेत लगा है, वही बात भी आ गई। एक बच्चे क्या बलिदान कराना होगा। उठा पंडित। महाराज पंडित जी बता रहे हैं महल ऐसे बनेगा नहीं, महल